समांतर सीढ़ियां, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कहता है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, और यह निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाती है? सार अंतर कहलाती है। क्या कहलाती है? सार अंतर कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और सार अंतर क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या फिर शून्य भी हो सकता है। चलो देखते हैं इसका मैथमेटिकल रूप। मान लेते हैं पहला संख्या हमारा क्या है? ए है। फिर इसमें क्या कर रहे हैं? एक निश्चित संख्या डी जोड़ते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ ए है, ए प्लस डी, फिर इसमें एक और डी जोड़ेंगे, फिर एक और डी जोड़ेंगे, और ये क्रम जो है कि चलता रहेगा। अब देखिए ये कैसा होता है। ये हो गया हमारा ए प्लस डी, और ए प्लस डी क्या हो जाएगा? 2d, ए प्लस डी प्लस डी यानी कि 3d। इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह का जो रूप होता है वो किसमें कहलाता है? एपी में। देखो हमेशा क्या हो रहा है? एक नया संख्या है, डी जुड़ते जा रहा है। यहाँ क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग देखते हैं, इसको बोलेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। a1 इक्वल टू क्या होगा हमारा? a1 इक्वल टू a। इसको हम लोग t1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? t1। क्यों? तो t से होता है टर्म, तो हम लोग t1 लिख सकते हैं या फिर a1 लिख सकते हैं। उसी तरह a2 बराबर क्या होगा? a प्लस डी, a2 बराबर a प्लस डी। a3 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, a प्लस 2d। इसको हम लोग समांतर रूप से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? t2 और ये t3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह जिस भी क्रम में हम चलना चाहेंगे, जितना भी टर्म को निकालना चाहेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि a3 है तो a प्लस 2d है, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है कि 3 से 1 कम है। यहाँ a2 है तो a प्लस d है, इसका मतलब 2 माइनस 1 है। इसी तरह हम लोग यदि tn या an निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ 3 था तो 3 माइनस 1 किए तो 2 आया। उसी तरह यहाँ n है तो n माइनस 1 करेंगे तो क्या निकलेगा हमको? n माइनस 1 इंटू डी। तो यदि हमको किसी एपी का कहा जाएगा कि 5वां पद या 10वां पद निकालें तो क्या लगाएंगे हम लोग? tn या फिर an बराबर a प्लस n माइनस डी। एक फॉर्मूला हमको पता हो गया। अब इस फॉर्मूला के आधार पर एक दो सवाल देखते हैं। काटना मत इसको। अभी कि an इक्वल टू क्या है? a प्लस n। हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब n के स्थान पे 5, 10 कुछ भी हो सकता है। यदि 5वें पद एपी का 5वां पद ज्ञात करें, 6वां पद ज्ञात करें, 7वां पद ज्ञात करें, इस तरह से हम इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के आधार पे कुछ सवाल देखते हैं। क्या कहता है सवाल? क्वेश्चन क्या है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। ये हमारे पास 4 सवाल है, एक एक करके हल करते हैं। चलो फर्स्ट नंबर बराबर क्या हो जाएगा? a1 बराबर a। चलो तो a का मान कितना हो गया? 10। a2 बराबर क्या होगा? a प्लस, ध्यान दो यहाँ रखेंगे हम लोग मान an हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पे हमको क्या रखना है इस बार? 2। तो a के स्थान पे यहाँ a का मान कितना है? 10। n के स्थान पे 2 माइनस 1 इंटू डी का मान 10। तो देखो ये 10 प्लस 2 में 1 गया, 1 गुना 10 तो कितना हो गया? 10 प्लस 1 गुना 10 तो 10। ये क्या हो गया? 20। इसी तरह a3 निकालेंगे, क्या होगा? a प्लस, ठीक है, यहाँ हम लोग n कितना है? n माइनस 1 है, यहाँ n कितना है? 3। तो 3 माइनस 1 इंटू डी करिए तो a का मान कितना है बताओ? 10। 3 माइनस 1 यानी 2 और गुना डी का मान कितना? 10। तो 10 प्लस 2 गुना 10 तो कितना हो गया? 20। 20 10 30। इसका चौथा पद निकालेंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी। क्यों? तो हम लोग an बराबर क्या जानते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n था तो n माइनस 1, यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1।
तो देखो अब मान रख देते हैं, a का मान कितना है, a का मान 10, 4 में 1 गया 3 गुना d, d का मान कितना 10, 10 प्लस 3 गुना 10 कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 40। अब हम लोग AP लिख सकते हैं। देखो AP कैसा होगा, पहला 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। अब इसी तरह हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं, इसको पहले लिख लो। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें a है 4 और d है -3। तो चलो सबसे पहले हम लोग an बराबर लिख लेते हैं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको क्या निकालना, पहला निकालना है, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है बताओ 4, प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, तो कितना हो गया 4, ये 0 से गुना करो तो 0, कितना आ गया 4। फिर इसी तरह a2 निकाल लेंगे, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, चलो a का वैल्यू है 4, 2 में 1 गया 1 इंटू डी का मान -2, तो 4, देखो यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 1 गुना 3 तो 3, कितना आया 1। अब हम लोग a3 देखते हैं, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू 4, कितना 4, 3 में 1 गया 2 गुना डी का वैल्यू -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दुना 6, तो कितना हो जाएगा -2, कितना हो गया -2। अब इधर a4 निकाल लेते हैं, a4 बराबर क्या हो गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a हो गया हमारा 4 प्लस 4 में 1 गया 3 और डी का वैल्यू -3, तो 4 देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 दिया 9, प्लस 4 माइनस 9 -5, हमको चारों निकल गया a1 a2 a3 और a4। अब क्या करते हैं AP में इसको सजा देते हैं, तो पहला कितना 4, फिर 1, फिर -2 और फिर -5। इसी तरह से हम लोग सारे तरह का जितना भी इसमें सवाल है सबको बना सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि यहाँ a1 है इसको a से ही केवल काम चला सकते हैं, a2 है तो इसको हम लोग डायरेक्टली a प्लस डी लिख सकते हैं, a3 है तो इसको डायरेक्ट हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं और a4 है तो इसको डायरेक्ट हम लोग a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो दूसरे सवाल में उस तरह से सीधा हम लोग बनाएंगे। अभी तब तक के लिए इसको उतार लो।